सेमिनार के मौजू के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। सिर्फ आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए 5 मिनट के लिए आप अहबाब के सामने मैं सिर्फ ये बात करूँगा, बाकी सैयद भाई अपने प्रोग्राम को आगे। एजेंडे के अंदर तो आपने सुन लिया और आपने पढ़ भी लिया कि नौजवानों के मतलब उम्र के मतलब ये सारी बातचीत है। उनमें से जो सही रास्ते का तयन नहीं कर पाते और किसी गलत फहमी का शिकार होकर किसी गलत लाइन में चले जाते हैं, उनके लिए मसाजिद अपना अपना रोल जो कर रही हैं वो नहीं। बात सिर्फ ये होगी कि आगे उनके पास कोई प्लान या तजवीज़ है तो वो दूसरों के साथ शेयर करें कि हम इस तरह कर लें। अगर इस मामले में चले गए ना कि हम क्या कर रहे हैं तो फिर किसी की भी बात जो है वो हम में से वो ख़त्म नहीं होगी कि बड़ा बड़ा कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह आपके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए और आपके काम में बरकतें अता फरमाए। साफ ज़ाहिर है जो कुछ हो रहा है वो सब एक दूसरे के साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ जो अब आप तशरीफ़ लाएंगे वो 5-6 मिनट के दौरानिए में सिर्फ उनके पास जो भी तजवीज़ होगी अपने नौजवानों को संभालने के लिए, मुख्तसर दर्द जो है वो इतना ही है कि कौम रसूल हाशमी का नौजवान और इकबाल का शाहीन जब कानों में बालियाँ पहन के गली घाटे में फिर रहा होगा तो इसका दुख किसे होगा और किसे होना चाहिए। उसके संभलने का या संभालने का जो इंतज़ाम है वो हम मुख्तसर तौर पे हमारे अमायदीन हमारे मौजूद हैं यहाँ, वो अपना 2-4 मिनट में कोई सलाह होगी तो वो इंशाल्लाह पेश करेंगे और प्रोग्राम तैयब भाई चलाएँगे। IHSG मोहतरम चौधरी तैयब मुनीर साहब आए दिन किसी न किसी हवाले से हमें गाइडलाइन जो है वो देते हैं। एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बार उन्होंने तमाम आम कराम से रहनुमाई लेने का और इंफॉर्मेशन देने का जो बीड़ा उठाया, जो काम उठाया, इस पर मैं उन्हें तबरीक भी पेश करता हूँ, तज़ीम भी करता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला उनके भी काम में बरकत अता फरमाए। मैं जो तजवीज़ अपने सामने रखनी तो ये जब कोई करंट इशू होता है तो उस वक्त उस पर बात होती है और जो ही वो मामला आगे पीछे हो जाता है या कुछ वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद फिर हम उस मामले में तवज्जो नहीं देते और ना ही उसके ऊपर अपना काम जो है वो मुश्किल बुनियादों पर जारी रख सकती है। उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम रहनुमायान कौम मुल्क व मिल्लत के सरबराहान जो भी यहाँ मौजूद है, सबसे 10 बस्सा मेरी ये गुजारिश है कि हमारे यहाँ एक इशू जो सब के लिए बड़े ही तकलीफ़ का बायस है वो कुरान मजीद की बेहुरमती और बेअदबी का मामला जो आए दिन शहर में रूनमा होता है, उसके ऊपर वक्ती तौर पे बात हुई, करारदाद हुई और वो मामला सारे का सारा ख़त्म हो गया। इस मौके पर मैं बात सिर्फ इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि हाल ही में आप सब ने ये ख़बर देखी होगी कि कुछ अहबाब की काविशों से, मेहनतों से डेनमार्क के अंदर उस हुकूमत ने बैन लगा दिया है कि कुरान मजीद की बेहुरमती या बेअदबी जो है वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है और काबिल सज़ा से जुर्म करार दिया गया है। गालबन 2 साल की सज़ा है अगर कोई बेहुरमती करे, 2 साल की हो या 2 दिन की हो। बात तो उनके हमारे लिए ये बड़ी कामयाबी की बात है कि इस बात को डिक्लेयर करना और तस्लीम करना कि ये एक काबिल एहतराम और काबिल तज़ीम किताब है और उसकी बेअदबी और बेहुरमती की इस मुल्क में इजाज़त नहीं। इन हालात को देखते हुए मेरी सिर्फ इतनी सी तजवीज़ है कि हम एक फोर्स लाग जो है, एक एप्लीकेशन जो है, दरख्वास्त जो है वो आगे साहिबान इक़्तिदार तक पहुँचाएँ, जिसके अंदर मुसलमानान ओस्लो की तरफ से, नॉर्वे की मुस्लिम कम्यूनिटी की तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो की जाए कि हमारी दिल आज़ारी होती है, हमें भी दुख होता है, मेहरबानी करके इस मुल्क में भी इस चीज़ को काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म करार दिया जाए और इसकी भी जहाँ पर भी इसको बैन दिया जाए कि किसी भी किताब मुक़द्दस या किसी भी मुक़द्दस शख्सियत की
توہین جو ہے اسے جرم قرار دیا جائے۔ آگے مرحلہ دوسرا یہی ہوتا ہے، آگے کس نے لگنا ہے، کس کے نام سے یہ اپلیکیشن جانی ہے، کیا ERN کرے گی، MDN کرے گی یا IRN کرے گی، کون کرے گا، کسے کرے گا، جماعت کا ہوگا، کلچر سینٹر کا ہوگا، ہمارے جو یہاں دوست علامہ شمشاد حسین رضوی صاحب کی قیادت میں بیٹھے ہوئے، کس کا نام ہوگا، یہاں سے آگے بات ہمیشہ کھٹائی میں پڑتی ہے۔ تو میں پہلے درخواست کروں کہ مسلمانان ناروے کی طرف سے اپلیکیشن ہو، ہر جماعت جو ہے اس کے اوپر سائن کرے، اپنی سٹیمپ لگائیں، ستیرے لیدر اور امام صاحب دونوں جو ہیں وہ اس کے اوپر دستخط کریں۔ عبارت کیا ہو، یہ اگر آپ سارے اس تجویز کو منظور کرتے ہیں تو ایک عبارت کسی ایڈوکیٹ سے یا کسی ماہر آدمی سے وہ لکھوا کے وہ سب کو بھیج کے بدریہ ڈاک یعنی واٹس ایپ پہ بھیج کے سب سے اس کی منظوری یس یا نو میں لے لی جائے، تو وہی ایک عبارت ہو، اسی کے نیچے تمام مساجد جو ہیں وہ اپنے اپنے دستخط کریں، اور جو بھی متعلقہ اتھارٹی یا ادارے ہیں ان تک ہم پہنچا کے اللہ کے حضور تو کم از کم سرخر ہوں کہ ہمارے پاس جتنی قابل تھی یا جتنی کوشش تھی جائز آئینی اور قانونی طریقے سے ہم نے اسے آگے بھیجنے کی کوشش کی ہے یا بھیج دی ہے۔ میں اس مرحلے پہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ تمام حضرات کیا اس تجویز کے ساتھ اتفاق فرمائیں گے؟ تو انشاءاللہ ہم ایز سون ایز پاسبل ود ان 1-2 days وہ عبارت جو ہے وہ لکھوا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ ذرا اتنی مہربانی کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، آج ہو سکتا ہے سب حضرات کی یہاں حاضری نہ ہو، جس تنظیم کے پاس بھی محرم صاحب ہے، جس تنظیم کے پاس بھی ہے وہ کم از کم ضرور، جو محض تنظیمیں ہیں افراد کی بھی اس میں شمولیت ہو جائے، جو بھی تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں مسلمانوں کی، خواہ وہ مساجد ہیں، وہ مراکز ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ سماجی ہیں، اپنے اپنے حلقے سے ایک ہفتے کے اندر جتنی بھی اسٹیمپیں اور دستخط آپ لے سکیں تو وہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے چھوڑے کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی پروگرام وہ تو چلاتے ہیں۔ شکریہ جزاک اللہ۔